नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। मोदी हुकूमत ने हिंदू अक्सरियत का दिल और इलेक्शन 2024 जीतने के लिए सीए नाफिज किया, मगर पूरा मुल्क इनके खिलाफ उठ खड़ा हो गया। सीए का सबसे ज़्यादा असर आसाम में हो सकता है और आज असम इसी सिया क़वानीन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। जगह जगह एहतजाज हो रहा है, सीए की कापियाँ नजर आतिश की जा रही हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और केरला के चीफ मिनिस्टर पी विजयन ने इस सिया कानून के खिलाफ मुकाबला करने का ऐलान करते हुए कहा कि इनकी रियासतों में इस पर अमल नहीं किया जाएगा। इस कानून का मकसद मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के पनाहगज़ीन हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन और क्रिश्चियन को तो शहरियत दी जाएगी। मुसलमानों से जाने क्या अदावत है कि इन्हें मुल्क बदर करने या जेलों में सड़ाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। मोदी हुकूमत ने अपने इख्तिदार के लिए क्या कुछ नहीं किया। जम्मू और कश्मीर के खुसूसी मौक़ूफ़ को ख़त्म किया, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करवाई, ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई और अब सीए का निफास। यकसा सिविल कोड बाज़ रियासतों में नाफिज हो चुका है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज ने लोकसभा इलेक्शन से कबल मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून यानी सीए नाफिज करने का एलामिया जारी किया है। इन्होंने कहा कि आप तारीख समझिए, पहले इलेक्शन का सीजन आएगा, फिर सीए के कवानीन आएंगे। असद अवैसी ने कहा कि सीए पर हमारा एतराज़ बदस्तूर बरकरार रहेगा। सीए तफरीका अंगेज और गॉडसे की सोच पर मबनी है, जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश है। इन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे शख्स को पनाह दे जिस पर जुल्म हुआ हो, मगर शहरियत, कौमियत या मजहब की एसास पर नहीं होनी चाहिए। मरकजी हुकूमत को यह बताना होगा कि सीए की क़वानीन को 5 बरसों तक ज़ेर इल्तिवा यानी होल्ड पर क्यों रखा गया। NPR NRC के साथ सीए के एक निफाज का मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम जो सीए, NPR, NRC के खिलाफ सड़कों पर आ गए थे, अब इनके पास लगता है एहतजाज के सिवा कोई चारा भी नहीं है। जामिया दारुल इस्लाम उमराबाद के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम मदनी ने कहा कि इस्लाम में उस फर्द और इदारे की बहुत ज़्यादा कदर मंजिलत है जो माशरे की फलाह बहबूद और रिफ़ाए आमा के लिए बिला लिहाज मजहब व कौम, ज़ात व अक़ीदे बेलौस खिदमात अंजाम देते हैं। काबिल मुबारकबाद हैं वो अफराद और इदारे जो ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इन्हें यह सिलसिला जारी रखना चाहिए। डॉक्टर मदनी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट की इजराई के बाद मुखातिब थे। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन जनाब मुश्तबा अस्करी ने कहा कि हैदराबाद में सैकड़ों करोड़ की ज़कात निकाली जाती है, ताहम अफसोस की बात है कि मुनज़्ज़म और मनसूबा बंद तरीक़ा ना होने की वजह से गरीबों की गुर्बत दूर नहीं की जा रही। जनाब अस्करी ने बताया कि हैदराबाद में मुसलमान आबादी 43% है और इनमें से 60% पसमानदा है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन 8 लाख गरीब मरीजों को मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम कर रहा है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को साल 2023-24 में 16 करोड़ 35 लाख रुपए की एहतियात वसूल हुए, जबकि फाउंडेशन ने लगभग 66 करोड़ 22 लाख की मालियत की मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम की हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि मीरालम टैंक पर शहर का दूसरा केबल ब्रिज तामीर किया जाएगा, जिससे इस इलाके की शान शौकत और रौनक दोबारा हो जाएगी। रेवंत रेड्डी हैदराबाद को फरखुंदा बुनियाद बनाने का इरादा रखते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असद अवैसी ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। रमजान मुबारक तो हिंदुस्तान में 12 मार्च और अरब ममालिक में 11 मार्च से शुरू हुआ। फलस्तीन के अवाम गुज़िश्ता 5 महीनों से रोजे रख रहे हैं। ना खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए और ना ही रहने के लिए कोई जगह। दुनिया की ताकतवर क़ुव्वतें जो इंसानियत का दर्ज देती हैं, वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले शैतान के साथ हैं। कुछ ऐसी अहम खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए देखते रहिए गवाह।